नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस रहा और इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में हो रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन श्रद्धालुओं ने भागवत कथा का श्रवण कर धर्म और भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई और कथा व्यास आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन उपदेश और धर्म स्थापना के संदेशों पर प्रकाश डाला। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और प्रवचन के बीच वातावरण भक्तिमय बना रहा। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे और प्रसाद का लाभ लिया। हमारे कथा व्यास की जो परंपरा है, उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज, इस पीठ के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और उनका सानिध्य हम लोगों को कई दशकों तक प्राप्त हुआ। और वे यहां के हर कार्यक्रम में सहभागी बनते थे। जगत गुरु की पीठ पर विराजमान होने के बावजूद भी वही सहजता, वही सरलता, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और उसकी परंपरा के प्रति, श्री राम जन्मभूमि अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध थी। और अपने पूज्य गुरुदेव की इस परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी धैर्य और उसी गरिमापूर्ण तरीके के साथ आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी ने निर्वहन किया और आज इस पीठ पर उन्होंने पिछले 7 दिनों से इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को यह अवसर प्रदान किया कि इस अवसर पर इस पावन कथा का आनंद, उससे प्रेरणा और उससे प्रकाश अन्य सभी लोग ले सकें। यह सचमुच अभिनंदनीय है। भक्तजनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना, क्योंकि ये पावन कथा का आयोजन ज्ञान से जुड़ी हुई, भक्ति से परिपूर्ण और जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करने वाली इस प्रकार की पावन कथा का श्रवण करने का आनंद दुनिया के अंदर किसी भी अन्य मत, मजहब और संप्रदाय में प्राप्त नहीं होता जो सनातन धर्म के अंदर प्राप्त होता है। और यही कारण है, हजारों वर्षों से जब सुखदेव जी महाराज ने पहली भागवत कथा का वाचन सुखतीर्थ में किया था, राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से अभय करने के लिए, आज से 5000 साल पहले पहली कथा का वाचन उन्होंने सुखतीर्थ में किया था। याद करिए, 5000 वर्षों से पावन कथा कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों के मुक्ति का कारण बन रही है, उनके ज्ञान और भक्ति और उनकी मुक्ति का कारण बन रही है।
ऐसी पावन कथा के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे पूज्य सानिध्य में जिनकी परंपरा भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अडिग होकर के निरंतर उसके प्रति पूरी समर्पण भाव के साथ जुड़ी हुई है। और उस परंपरा से हमारे इस वर्ष के कथाव्यास श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी स्वयं आते हैं। उन्होंने पिछले 7 दिनों तक लगातार इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस पावन कथा का आनंद लेने का अवसर आप सबको प्रदान किया। और मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में 3 दिन, प्रथम दिन और कल और आज, ये 3 दिन मुझे भी इस कथा में कुछ देर ही सही लेकिन आने का और जानने सुनने का मौका मिला। और श्रद्धालुजन सुन रहे थे, उनके श्रीमुख से ही मुझे पता लग रहा था कि अच्छा, कथा बहुत अच्छी चल रही है। मैं यद्यपि इस बात को जानता था पहले से कि हमारे कथाव्यास, इस वर्ष के कथाव्यास, वह जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा से आते हैं, तो वह श्री राम कथा के ही मर्मज्ञ होंगे। लेकिन जब जगतगुरु सतुआ बाबा ने इस बारे में बताया कि नहीं, भागवत कभी कथा जगतगुरु करते हैं, तो मैंने कहा भी फिर इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर उन्होंने कहीं समय नहीं दिया है तो इस वर्ष उन्हीं के श्रीमुख से कथा सुनी जाए, क्योंकि उनका गोरखपीठ में पिछले 2-2.5 दशक से उनके अपने पूज्य गुरुदेव के साथ, उस समय वे स्वयं छात्र थे, उनके सानिध्य में अध्ययन करते थे। और अयोध्या धाम से वे स्वयं उनके सानिध्य में यहां आकर के यहां के कार्यक्रमों में सहभागी बनते थे। और उन्होंने अच्छा कहा कि हम लोग दूसरी पंक्ति में बैठ करके पूज्य संतों के श्रीमुख से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सब सुनते थे। और आज वे स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के कथाव्यास बन करके उन्होंने यह अवसर यहां के श्रद्धालुजनों को प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर इन सभी श्रद्धालुजनों की ओर से आपका, कथाव्यास जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम लोग ये भी चाहते हैं, साल में 3-4 बार कथा यहां पर किसी न किसी बहाने हो जाती है। और यहां के श्रद्धालु ये भी चाहते हैं कि एक बार आपकी कथा अगले वर्ष, चाहे वह पुण्यतिथि के अवसर पर या किसी अन्य अवसर पर, साप्ताहिक श्री राम कथा का आपके श्रीमुख से यहां के श्रद्धालु सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि आपका वह क्षेत्र है। अयोध्या धाम से आप अयोध्या धाम में विराजते हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आपका समर्पण है। आपकी पूरी परंपरा इस पावन कथा के एक एक रहस्य के साथ हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा उस पूरी परंपरा के साथ जुड़ती है। उसके साथ वही आनंद आप सबको सुनने में प्राप्त होगा, क्योंकि जब व्यक्ति उसकी करनी और उसके सदाचार, उसके व्यवहार में और उसके सिद्धांत में जब कोई अंतर नहीं रहता, वह जो बोलता है उसके अनुरूप अगर करता है तो वह वाणी बहुत प्रभावी हो जाती है। तो यहां पर अगले वर्ष नए सत्र में आप सबको हमारे कथाव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के कथाव्यास और श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के श्रीमुख से प्रभु श्री राम की पावन कथा का भी आनंद प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं
आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपने आचार्य द्वय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस पावन कथा को यहां पर श्रद्धालु जनों को सुना करके आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आयोजन समिति की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका और आपके सानिध्य में यहां पर जो भी टीम आई है, जो टीम यहां पर कार्य कर रही है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कथा का वास्तविक मर्म हमारे लिए वही है कि हर हाल में अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति किसी भी परिस्थिति में, वह सम हो या विषम, बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके, हम सबको सदैव सनातन धर्म के प्रति और भारत के प्रति हमारा समर्पण का भाव बना रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज ये कथा यहां पर विराम प्राप्त कर रही है, लेकिन कथा का सिलसिला तो यहां पर हर वर्ष कितनी ही बार होती है। उन कथाओं के माध्यम से और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों का फिर से यहां पर मिलना होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालु जनों को भी इस पावन कथा का श्रवण करने के लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने पूज्य संतों का जो इस अवसर पर आए हैं, बाबा मस्तनाथ मठ अस्तल बोहर के श्री महंत और पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के हमारे माननीय विधायक महंत बालकनाथ जी महाराज, जूनागढ़ से, गुजरात से पधारे गोरखनाथ मंदिर जूनागढ़ के श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, नेमी सारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज और हमारे ऐसे ही पूज्य संतजन। और पिछले 7 दिनों में आप लोगों ने यहां पर जगतगुरु सतुआ बाबा को भी देखा है, वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे हैं और भी अन्य पूज्य संतजन जुड़े रहे हैं। मैं उन सबको हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करते हुए उनको भी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबका जुड़ाव इसी रूप में आगे बना रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कई आधुनिक प्रशिक्षण संसाधनों का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण के तहत पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण मैनेजमेंट सिस्टम कर्मयोगी आईगॉट पोर्टल पर साइबर अपराध, विधि विज्ञान, प्राथमिक उपचार और सदव्यवहार विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्मार्ट पीटी टेबल 2025 की शुरुआत की गई और इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक तिलोत्तमा वर्मा ने कहा कि नया पोर्टल प्रशिक्षुओं को हर समय पीपीटी, वीडियो और पीडीएफ जैसे संसाधन उपलब्ध कराएगा। वहीं स्मार्ट पीटी टेबल से अब पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से शारीरिक प्रशिक्षण मिलेगा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि यह पहल केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि पुलिस बल को नई दिशा देने वाली क्रांति है। 60,000 से अधिक नए आरक्षियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर अगले कई दशकों तक सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। उधर नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने बयान जारी किया है कि नेपाल में पिछले 3 दिनों से हालात लगातार खराब बने हुए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति अभी भी चिंताजनक है और इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में परसों से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने जानकारी दी कि एसएसबी चौकियों और थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौकियों और थानों पर पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सरहदी इलाकों में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। बता दें आपको कि खुफिया विभाग भी अलर्ट पर है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में देरी न हो। इन दिनों से जो स्थिति बनी हुई है उसमें ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें इंप्रूवमेंट है वायलेंस के टर्म्स में। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी इनके द्वारा एनहांस्ड अलर्टनेस, एनहांस्ड विजिल, मोर मैन पावर हैज बीन डिप्लॉयड देयर। जितनी भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं बीओपीज एसएसबी की और जितने भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया गया है। सभी गतिविधियों का हमारे अधिकारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे तमाम भारतीय नागरिक जो नेपाल में हैं और वापस आना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर 4 नंबर जारी किए गए हैं। 3 लैंडलाइन ऑब्लिक मोबाइल नंबर हैं और 1 व्हाट्सएप नंबर है। उस पर हम लोग को कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं और उनको तत्काल बॉर्डर पर ट्रांसमिट करके उनकी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर के इस पूरी सिचुएशन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सजग है और अपनी कार्रवाई कर रही है। सर, जो ट्रांजिट पॉइंट है, आउटपोस्ट है, चेकपोस्ट है, उसके अलावा तमाम चीजें, पोरस बॉर्डर, वहां पर हमारी क्या होगी? ये पोरस नहीं, ओपन बॉर्डर है। मतलब पोरस तो वो होता है जहां पे फेंसिंग होती है और फिर कुछ पॉइंट्स में पोरोसिटी होती है। इट्स ओपन बॉर्डर और जितने भी ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल रूट्स हैं वहां पर एसएसबी के द्वारा भी, कल मेरी डीजी एसएसबी से बात हुई थी। कल एमएचए में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे
हमने प्रत्येक जिले में 2-2 कंपनी पीएससी बढ़ा दी है। बॉर्डरिंग इलाकों में सिविल पुलिस की संख्या बढ़ा दी है और ऐसे सभी मार्गों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, नेपाल पुलिस या नेपाल आर्मी से भी संपर्क में? जी, सभी अभी उनके इंटरनल इश्यूज काफी हैं, वो उसमें भी बिजी हैं, बट वी आर इन टच। एंड जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सहायता कर सके, मैक्सिमम सहायता कर सके, और जो किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड स्पिल ओवर ना हो, तो उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी अधिकारियों को, सभी कर्मियों को हमने निर्देश दिए हुए हैं। जी जी, लगभग बंद सा है अभी तो एज ऑफ नाउ, और आगे जैसे स्थिति अनफोल्ड होगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। थैंक यू। शाहजहांपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हुए 2714 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बरामद अवैध गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती राज्यों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय है और इसी कड़ी में शाहजहांपुर जिले के थाना तिलहर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने हिमाचल प्रदेश निवासी सुभाष सिंह को दबोच लिया। उसके कब्जे से 2714 किलो अवैध गांजा, एक मोबाइल, 850 रुपए नगद और तस्करी में प्रयुक्त आयशर कैंटर बरामद किया गया है। वहीं एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर 2714 किलो गांजा बरामद किया है और साथ में नकदी भी बरामद की गई है और एक आयशर कैंटर बरामद किया गया है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जहां पर एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और